सो हेलो एवरीवन, सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th में हो चाहे क्लास 12th में हो, दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं कि जो इस बार आपकी कॉपी चेकिंग होगी कैसे होगी, आइए एग्जैक्ट आपको बताता हूं। इसके लिए क्या क्या मेजर चीज आपको फॉलो करना, अगर ये चीज नहीं करोगे हो सकता है आप यहाँ पे आपके कम मार्क्स आ जाए, टीचर इसको स्कैन ना कर पाए। सब कुछ प्रॉपर डिटेल में आपको बताऊंगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। सारी इंपॉर्टेंट चीज, सारी इंपॉर्टेंट एडवाइजरी जो मैंने खोल के रखी है पूरा आपको डिटेल में समझाने वाला हूं, तो पूरी वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर छोटी छोटी गलती होगी तो उसके मार्क्स आपके कम आ जाएंगे, क्योंकि इस बार आपकी कॉपी चेकिंग क्लास 12th वालों की जो होगी वो कैसे होगी, डिजिटल मॉड्यूल पे होगी। तो उसको डिजिटल कॉपी चेकिंग के लिए पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा। हर इंपॉर्टेंट चीज डिटेल में यहाँ पे डिस्कस कर रहे होंगे, कैसे कैसे आपको एग्जामिनेशन में लिखना है। सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे देखिए सारे आपके जो है जितने जितने एडवाइजरी सब आगे देखिए। लेटेस्ट एडवाइजरी पहले क्या है, सबसे पहले ये जान लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज का लेटेस्ट एडवाइजरी में आपका आया है कि आपको एडवाइजरी फॉर स्कूल पेरेंट्स एंड स्टूडेंट को बोला गया है कि आपके एग्जामिनेशन, अगर ये देखिए 46 लाख प्लस स्टूडेंट आपके बोर्ड एग्जामिनेशन देने वाले हैं, जो कि 10:30 बजे आपके एग्जामिनेशन स्टार्ट होगा। तो 10 के पहले किसी भी हालत में पहुंच जाएगी, 9:30 बजे पहुंच जाएगी। 10 के बाद आपकी एंट्री नहीं होगी, साफ साफ इन्होंने यहाँ पे बोल दिया है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बताया गया, 10 बजे के पहले आपको पहुंच जाना किसी भी हालत में, उसके बाद आपकी एंट्री नहीं होगी। साफ साफ इस पीडीएफ में पूरा आ गया है। चाहे कुछ भी कर लीजिए, तो एग्जामिनेशन के पहले पहुंचे, कुछ भी हैपनिंग हो सकती है, जाम लग गया, कुछ दिक्कत होगी, साफ साफ एडवाइजरी नहीं आई थी। अब बात करते हैं मेन की कॉपी चेकिंग आपकी कैसे होगी, डिटेल में आपको बताता हूं। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज ली है, आइए आपको समझाते हैं। जो आपकी कॉपी चेकिंग होगी वो एक सॉफ्टवेयर बेसिस पे होगी। आपके एग्जामिनेशन आपके सेंटर पे खत्म हुआ, आपकी कॉपी चेकिंग क्या पता वही सेंटर पे या फिर आपके किसी भी पास में कोई सेंटर होगा, वहां पे आपकी कॉपी चेकिंग होगी। कॉपी चेकिंग नहीं होगी, वहां पे आपकी कॉपी जाएगी, वहां पे एचडी स्कैन होगी। आपकी कॉपी चेकिंग कॉपी को क्या की जाएगी बता रहा हूं, आपकी कॉपी को एचडी स्कैनर के थ्रू स्कैन की जाएगी, ठीक है, जिससे आपकी पूरी कॉपी जो आप लिखे रहेंगे स्कैन होकर एक डिजिटल फॉर्म में आ जाएगी। फिर क्या होगा, जो आपके टीचर रहेगा, जो कॉपी चेक करेगा टीचर रहेगा, वो क्या करेगा, वो अपना लॉगिन आईडी, टीचर को आपके सीबीएसई लॉगिन आईडी पासवर्ड देगी, ठीक है। पासवर्ड देने के बाद टीचर क्या करेगा, कोई आपका ओएसिस सॉफ्टवेयर है, वहां पे टीचर अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड डालेगा, फिर आपकी कॉपी वहां पे एक्सेस करेगा। कैसे आपकी कॉपी देखिए, टीचर को आइए पहले डिटेल दिखाते हैं। ये देखिए इस तरह से, मान लीजिए फिजिक्स का पेपर है, जब क्लास 12 वाले को पहला पेपर फिजिक्स का, साइंस वालों का, तो ये फिजिक्स का पेपर ऐसे कॉपी टीचर को वहां पे शो होगी, वहां पे कॉपी दिखेगी। एंड साथ ही में और छोटा करके आपको दिखा देते हैं, जैसे ये आपकी कॉपी दिखेगी एंड साथ में यहाँ पर टोटल का मार्क्स होगा, ठीक है, यहाँ पर टोटल का मार्क्स होगा। अब टीचर को ये चीज तो पहली बार आ रहा है, तो टीचर को पहले ट्रेनिंग दी जाएगी कैसे इसमें काम करना है। तो हो सकता है थोड़ा बहुत इसमें डिले हो जाए रिजल्ट वगैरह आने में, लेकिन अगली बार से अगले साल से होगा तो उसमें रिजल्ट आपका बहुत जल्दी आ जाएगा। इसके क्या क्या बेनिफिट है, क्या क्या नुकसान है, पहले ये भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले इंपॉर्टेंट चीज ये जान लीजिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है 18B का आंसर है ये, ठीक है, रुकिए, ये आपका क्या लिखा है 18B का आंसर है, ये आपका पूरा जैसे सही है, टॉपर मैंने कॉपी लिया, ठीक है, मान लीजिए ये 4-5 नंबर का है, पूरा सही है। तो टीचर क्या करेगा, यहाँ पे नंबर नहीं देगा, यहाँ पे उसके पास कर्सर रहेगा, यहाँ ऑटोमेटिक टिक हो जाएगा कितना नंबर देना है, यहाँ पे ऑप्शन लिखा रहेगा पहले से 18B का आंसर में कितना होगा, इनको 4 नंबर मिला है। फिर 18C का आंसर पे से आते हैं, मान लीजिए, फिर अगले कॉपी भी यहाँ पे लिखा रहेगा, ऑटोमेटिक यहाँ पे फीड होता रहेगा। 18B का आंसर कितना था आपका, 4 दिया था, 18C का आंसर कितना दिया था, ऐसे सब कुछ लिखा रहेगा। मान लीजिए 18C का आंसर है, ये भी आपका पूरा सही है, इसमें भी आपको 4 मिला, तो ये 4 हो गया। तो ऑटोमेटिक पूरा क्वेश्चन जितना जितना आप करते जाएंगे, यहाँ पे ऑटोमेटिक टोटल आपका यहाँ पे होता जाएगा। जैसे जितना नंबर आपको 70 में से जितना नंबर आ रहा है, मान लीजिए 40, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे 40 काउंट हो जाएगा। टीचर आखिरी पन्ने में पहुंचेगा, ऑटोमेटिक आपका मार्क्स वहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा। इससे आपको फायदा क्या हुआ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें आपका फायदा हुआ कि आपकी जो कैलकुलेशन होगी, टीचर जो आपको जोड़ता नहीं आखिरी में, टोटल कैलकुलेशन एरर हो जाएगी, मतलब एरर फ्री हो जाएगी। तो टोटल की आपकी कैलकुलेशन होती है वो आपकी एरर फ्री हो जाएगी, ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत सारे बच्चों को क्या दिक्कत होती है, जैसे 56 मार्क्स आ रहा है, टीचर जल्दीबाजी में जोड़ के यहाँ पे 6 लिख देता था, बच्चा बताइए 56 मार्क्स ला के यहाँ फेल हो रहा है। तो ये सब दिक्कत आपको इस बार यहाँ पे नहीं मिलने वाली है। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज क्या होगा, जो आपका रिजल्ट में देरी होती थी, बहुत सारे बच्चों को जोसा काउंसलिंग छूट जाती थी, सीयूटी काउंसलिंग छूट जाती थी, और सारे यूनिवर्सिटी वगैरह में एडमिशन नहीं ले पाते थे, तो उसके लिए आपका क्या होगा, रिजल्ट आपका जल्दी आ जाएगा। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, वजह से आपका लेना देना तो नहीं है, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। चौथी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए जो बच्चे को चेकिंग में तो होता नहीं, टीचर का बच्चे चैलेंज करते हैं अपनी आंसर शीट को कि हमने सही लिख के हमको कम मार्क्स मिला, तो उसके लिए अपनी कॉपी वगैरह मंगाने के लिए आपको क्या होगा, एकदम ईजी रहेगा।
आप अपना वहाँ पे क्लेम करोगे, जो आपकी फीस रहेगी उसको वहाँ पे पे करोगे, आपको कॉपी पूरा डिजिटल फॉर्म में रहेगी, सब कुछ कितना नंबर मिलेगा तुरंत आप एक्सेस करके देख सकते हो। अगर आपका सही है तो दोबारा मतलब आपको सही है तो नंबर मिलेगा, नहीं समझ गए। इवैल्यूएशन के दौरान भी आसानी होगी, टीचरों को भी आसानी होगी, कॉपी ज़्यादा इधर उधर जाएगी नहीं, कॉपी ज़्यादा गंदी नहीं होगी। तो ऐसे ही आपको करना है। इसके लिए आपको करना क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जितना हो सके उतना कोशिश करिएगा जेल पेन का यूज़ मत करिएगा। इसमें क्या होता है, जेल पेन जब आपको जूम कॉपी को जूम किया जाता है, जैसे मैंने आपको दिखाया था, ये देखिए कॉपी यहाँ पे जूम करते हैं ना, देखिए डॉट पेन है ये, जब भी कॉपी आप यहाँ जूम करते हैं ना तो जेल पेन फट जाता है। जेल पेन जो होता है वो हल्का हल्का फटने लगता है, बट डॉट पेन आपका फटता नहीं है। तो कोशिश करिएगा जेल पेन का यूज़ करिएगा, ठीक, यूज़ मत करिएगा, यूज़ करिएगा आप अपने बॉल पेन का, ठीक, बॉल पेन का आपको यूज़ करिएगा। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, जो आपका डायग्राम होगा, डायग्राम वगैरह होगा, उसकी जो पेंसिल यूज़ करिएगा वो भी थोड़ा डार्क यूज़ करिएगा, वो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चों को मतलब कॉपी में स्कैन अगर नहीं हुआ तो दिक्कत हो जाती है। तो अच्छे से आप ये चीज़ करिएगा, डार्क पेंसिल का यूज़ करिएगा एंड अपना ब्लू पेन को यूज़ करिएगा ताकि आपकी कॉपी प्रॉपर अच्छे से स्कैन हो जाए। अगली इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो आपकी यही है कि क्या नाम है, OMR शीट। OMR शीट को अच्छे से एक बार फिल कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आपके स्कूल के टीचर ही आपकी कॉपी चेक करेंगे, आपकी कॉपी नहीं चेक करेंगे, किसी और के स्कूल की कॉपी चेक करेंगे। तो OMR शीट इस बार भी डिजिटल होती है। ऐसे क्या होता था, जैसे मान लीजिए, और क्वेश्चन की नंबरिंग वगैरह भी अच्छे से करिएगा ताकि प्रॉपर आपको दिखे। जैसे क्या होता है, टीचर समझ जाता था तो पेन से नंबरिंग अपने हाथ से डाल देता ताकि बच्चा फेल होना नंबर्स को मिल जाए। लेकिन डिजिटल मोड में कैसे कर पाएगा, कंप्यूटर पर वो कहाँ लिख पाएगा, इसीलिए प्रॉपर नंबरिंग वगैरह अच्छे से करिएगा। एंड सेकंड चीज, साथ में OMR शीट को अच्छे से फिल करिए ताकि प्रॉपर आपके सब डिटेल्स वहाँ पे हो जाए, वरना इस बार क्या होता क्या नहीं होगा सब कुछ मालूम चलेगा, क्योंकि पहली बार आपका ये हो रहा है। क्लास 10 का तो अगले साल से होगा, अभी उनका नहीं होगा, इसके लिए वो क्लास 10 वाले बच्चे परेशान ना हो। और कुछ डाउट हो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, जो भी डाउट होंगे आपके सब कुछ यहाँ पे आपको मिल रहा होगा। तो पहली बार है ये चीज़, आपको ये चीज़ कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइए। सारी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको इस चैनल पर हमेशा आपको मिल रही होगी।